जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक ज्ञान 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं झटपट जीके जीएस क्वेश्चन जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आज के सारे ही क्वेश्चन संविधान से लिए गए हैं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपको बार बार रिपीट होने की संभावना होती है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और आपके 30 प्रश्नों में से कितना स्कोर रहता है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम किस वर्ष गठित हुआ था? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो साथियों, मार्ले मिंटो सुधार जो अधिनियम है ये 1909 यानी पहले क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा। आप लोग याद करेंगे 1909 में मार्ले मिंटे सुधार अधिनियम गठित हुआ था। देखिए यहाँ पे जो मार्ले और मिंटो है, यहाँ पे दो व्यक्ति का नाम है। मार्ले जो था ये हमारा एक सचिव था और मिंटो एक गवर्नर था। अगर आपसे पूछा जाए 1909 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो मिंटो आप लोग बताएंगे। मार्ले मिंटो में क्या था कि एक ठो ऐसा ये अधिनियम बनाया था कि जो चुनावी प्रणाली से संबंधित था, जिसमें जो मुस्लिम समुदाय हैं उनके लिए एक ठो अलग प्रत्याशी खड़ा होगा और उस प्रत्याशी को मुस्लिम समुदाय वाले ही उसको चुनेंगे। वैसा ही हमारा ये पार्लियामेंट्री सुधार था। काफ़ी ये चर्चा में है, आप लोग इसे गूगल करके पढ़ सकते हैं इस पार्लियामेंट्री सुधार के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर, संविधान सभा के संचालक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, संचालक समिति के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी दूसरे क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। आप लोग याद करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं संचालक समिति के अध्यक्ष थे। देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो प्रारूप समिति कहा जाता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप लोग याद करेंगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप लोग याद करेंगे, दोनों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर, संविधान सभा के सदस्य में कौन महिला शामिल नहीं थी? तो साथियों, जो हमारा संविधान जो बना है उसमें एक लोगों से तो मिलकर बना नहीं, इसमें काफ़ी लोग ये सदस्य थे। तो देखिए इसमें कुल 389 सदस्य चुने गए थे। आप लोग याद करेंगे कितने सदस्य चुने गए थे? तो 389 सदस्य, जिनमें से हमारी 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? आप लोग याद करेंगे 15 महिलाएं थी। तो आप लोग को बताना इसमें से कौन सी महिला नहीं शामिल थी। तो साथियों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी, यानी एनी बेसेंट जो थी यह इन सदस्यों में शामिल नहीं थी। आप लोग याद करेंगे विजय लक्ष्मी पंडित, सुचिता कृपलानी और सरोजिनी नायडू जो हैं ये 15 महिलाओं में शामिल थी। आप लोग याद करेंगे। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, एनी बेसेंट है ये तो हमारी भारतीय मूल के हैं नहीं, तो आप लोग बताएं एनी बेसेंट किस देश की हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर, कैबिनेट मिशन किस वर्ष गठन हुआ था? तो साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इस प्रश्न को। तो साथियों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा, कैबिनेट मिशन का गठन 1946, यानी 4 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। आप लोग याद करेंगे कैबिनेट मिशन के आगमन पर ही हमारा संविधान बना था। आप लोग याद करेंगे अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान हमारा किस मिशन द्वारा बना है तो कैबिनेट मिशन, इसमें 3 व्यक्ति थे। आप लोग याद करेंगे, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो साथियों, संविधान का कुंजी प्रस्तावना, यानी 5वें नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। आप लोग याद करेंगे संविधान का कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, भाषा के आधार पर हमारा सबसे पहला गठित राज्य आंध्र प्रदेश। आप लोग याद करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी 6 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। कब हुआ है? तो 1953। आप लोग याद करेंगे वर्ष को, 1953 में भारत का पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ है। उस समय अगर उसकी राजधानी पूछा जाए आंध्र प्रदेश की कहाँ थी, तो आप लोग याद करेंगे कुरनूल। ठीक है, कुरनूल उस समय हमारी आंध्र प्रदेश की राजधानी थी। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। एक और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, भाषा जो आयोग है इसकी स्थापना कब हुआ था? तो आप लोग याद करेंगे जो भाषा आयोग की स्थापना हमारा 1955 में हुआ था। ठीक है, 1955 आप लोग याद करेंगे, इसका गठन 1955 में
और इसको कब पारित कर दिया गया था, तो 1956। ये दोनों डेट आप लोग याद करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी से हमारा एक क्वेश्चन आगे आएगा, आप लोग इसे जरूर याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए जो राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था, जो अभी हमने आपको बताया था 1955, ठीक है 1955 में इसका गठन हुआ था, राज्य गठन आयोग, यानी 1955 में इसका स्थापना हुआ था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे आप लोग को बताना है। तो साथियों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा, यानी फजल अली। फजल अली 1955 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था गठन, इसके अध्यक्ष थे। इसको पारित कब कर दिया गया, तो आप लोग याद करेंगे 1956 में इसे पारित कर दिया गया है। और सर्वप्रथम भाषा के आधार पर हमारा गठित राज्य आंध्र प्रदेश है, आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची में किससे संबंधित है? जो हमारा दूसरा अनुसूची है वो किससे संबंधित है, यानी उसके जो दूसरे अनुसूची में किसका वर्णन किया गया, किसके बारे में चर्चा किया गया है, आप लोग को बताना है। तो साथियों आप सभी लोगों को पता होगा हमारे संविधान में कुल वर्तमान में 12 अनुसूची है। ठीक है, आप लोग याद करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए संविधान में हमारे कितनी अनुसूचियां के बारे में चर्चा है, तो 12 अनुसूची। तो जिसमें से आपसे पूछा गया दूसरा अनुसूची में किसके बारे में चर्चा किया, यानी किससे संबंधित है। तो साथियों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, आप लोग याद करेंगे। वेतन से संबंधित है, यानी भारत में जितने भी पदाधिकारी हैं, जैसे में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, ये सब जितने भी हैं उनके वेतन के बारे में इसमें चर्चा किया गया है, आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, अल्पसंख्यक वर्गों को हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो साथियों अल्पसंख्यक वर्ग, यानी आप लोग समझे सबसे पहले अल्पसंख्यक किसे कहा जाता है। जैसे में अगर कोई भी जगह पे जिसका प्रतिशत सबसे कम होता है उसे हम लोग अल्पसंख्यक कहते हैं। जैसे में कि हमारा हिंदुस्तान में सबसे अधिक हमारा मात्रा में 88% में अधिक मात्रा में हमारे 88% हिंदू बसे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वो बहुत कम कम मात्रा में हैं। तो जो भी हमारे यहाँ पे हैं, जैसे मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, सारे ही अल्पसंख्यक आ जाएंगे। तो आप लोग याद करेंगे जो भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको संरक्षण के लिए किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा, आप लोग याद करेंगे। अनुच्छेद 29 के बारे में इसकी चर्चा किया गया है कि कोई भी जो अल्पसंख्यक है अपनी भाषा, सांस्कृतिक और सभ्यता से उसको कोई भी सरकारी संस्था में प्रवेश से रोका नहीं जा सकता है, यानी उसके लिए भी उतना ही नियम कानून लगेगा जिससे आम व्यक्ति को लगता है। तो आप लोग याद करेंगे इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में रखा गया है 17। इसके बारे में हमारा बताता है छुआछूत से विरोध में बारे में है। ठीक है, छुआछूत। और अनुच्छेद 25 लिखा है, आपको देख रहे होंगे, इसके हमारे धर्म की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था? तो देखिए दोस्तों जो हमारा मौलिक कर्तव्य है ये हमारे संविधान का पार्ट नहीं है। जो हमारा संविधान बना था इसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में चर्चा नहीं था। इसे कब जोड़ा गया है, तो आप लोग याद करेंगे 1976 में। आप लोग याद करेंगे 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन के तहत हमारे मौलिक कर्तव्य कितने जोड़े गए हैं, तो 10 जोड़े गए थे। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या उस समय 10 जोड़े गए थे। और इस समय अगर आपसे पूछा जाए मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो 11 हैं। ठीक है, एक और जोड़ा गया है जो 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया था। तो देखिए उस समय मौलिक कर्तव्य किस समिति यानी किसके सिफारिश पर जोड़ा गया था हमारे संविधान में, तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। आप लोग याद करेंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा यानी सिफारिश पर जोड़ा गया था। आप लोग याद करेंगे 10वें नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। वर्तमान में हमारे मौलिक कर्तव्य 11 हैं, आप लोग ये भी याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसको है? देखिए मौलिक अधिकार है, यहाँ पे कर्तव्य नहीं है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों अलग अलग बातें हैं, आप लोग बिल्कुल इसमें कंफ्यूज ना हो। तो देखिए मौलिक जो अधिकार है इसमें संशोधन करने का अधिकार हमारे सांसद को है, यानी 11 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा सांसद। आप सभी लोगों को पता होगा
सांसद के कुल 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आप लोग यहाँ पे देखिए मौलिक अधिकार हमारे कितने होते हैं टोटल, तो 6 होते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों की अगर आपसे पूछा जाए संख्या कितनी है तो 6 होती हैं। जैसे में हमारा मौलिक अधिकार है बोलने की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, संघ और जैसे कोई भी आप संघ बनाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता, ये सब हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो आप लोग याद करेंगे मौलिक अधिकार में संशोधन किसके द्वारा हो सकता है, तो सांसद के द्वारा। ना ही कोई व्यक्ति, ना राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, ऐसा कोई नहीं कर सकता है, यानी सांसद के द्वारा ही हमारे मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो साथियों 73वां संविधान संशोधन हमारे पंचायती व्यवस्था, यानी 12 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। आप लोग याद करेंगे 73वां संविधान संशोधन देखिए 1992-93 में हुआ था, आप लोग याद करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डेट आता है कभी 92 कभी 93, आप लोग याद करेंगे, ये दोनों डेट ही देता है। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा पंचायत दिवस कब मनाया जाता है। जैसे में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, तो आप लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा प्रत्येक वर्ष पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, संविधान में समवर्ती सूची का विषय किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों हमारा संविधान बनाने में कुल 10 देशों से हमारा विषय लिया गया है। तो देखिए समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है आप लोग को बताना है। तो साथियों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची के विषय जो है लिया गया है। देखिए यहाँ पे जो दक्षिण अफ्रीका आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ से हम लोग संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया लिए हैं। संशोधन अगर आपको करना है संविधान में तो ये हमारा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल की व्यवस्था लिया गया है, जो हमारे आपातकाल की व्यवस्था जो है 3 है आपातकाल। ठीक है, आप लोग याद करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया से अभी हमने देखा समवर्ती सूची, और आयरलैंड से एक और महत्वपूर्ण है नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है, आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, संविधान की संप्रभुता किसमें निहित होती है। यानी सबसे जो संविधान हमारा बना है वो इसकी ताकत जो है सबसे किसमें निहित होती है, आप लोग को बताना है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा जनता में, क्योंकि जो भी हमारे बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो डायरेक्ट जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से चाहे प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन चुनता तो है जनता ही। आप लोग याद करेंगे जैसे हमने चुना कोई विधायक को और राष्ट्रपति को उस विधायक ने चुना, यानी चुनने का जो प्रक्रिया है वो हमारे डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से ही किया जा रहा है। भले ही कोई पदाधिकारी को डायरेक्ट जनता ना चुने, लेकिन वो जनता द्वारा ही चुना जा रहा है। तो ठीक है, जो भी हमारा संप्रभुता निहित है किसमें, तो आप लोग याद करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा जनता। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख था। जो हमारा संविधान बना था उसमें टोटल कितने राज्य थे आप लोग को बताना है। तो साथियों जब हमारा संविधान बना था 26 नवंबर 1949, ठीक है, कब बना था 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। और कब लागू हुआ है, तो 26 जनवरी 1950, आप लोग याद करेंगे 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो जब उस समय संविधान बना था तो हमारे टोटल राज्यों की संख्या 14 थी, आप लोग याद करेंगे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था। तो साथियों जो हमारा प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द 1976, ठीक है, यानी 16 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। आप लोग याद करेंगे कब हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1976 में, उसी समय धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। आप लोग याद करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा धर्मनिरपेक्ष से आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में एक विस्तृत जरूर जानकारी दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है। तो दोस्तों तीनों जो सेना है हमारा, थल सेना, जल सेना और ये जो नेवी है,
तो आप लोग याद करेंगे जो तीनों सेनाएं हैं इसके राष्ट्र जो सेनापति होते हैं वो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं, आप लोग याद करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा थल सेना, जल सेना और जो एयर सेना जो होती है हमारा वायु सेना जिसे कहा जाता है। आप लोग याद करेंगे तीनों सेनाओं का हमारा सेनापति होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो साथियों जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनकी अगर आयु 25 वर्ष हो जाती है तो लोकसभा के सदस्य बनने योग्य हो जाएंगे, आप लोग याद करेंगे। यानी 18 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, आप लोग याद करेंगे। देखिए यहाँ पे 30 वर्ष जो लिखा गया है वो राज्यसभा के लिए है, आप लोग याद करेंगे राज्यसभा सदस्य के लिए कितना होता है तो 30 वर्ष उम्र चाहिए कम से कम। 21 वर्ष जो लिखा गया है वो ग्राम सभा प्रधान जो बनते हैं, ग्राम में जो मुखिया बनते हैं उनकी उम्र अगर 21 वर्ष हो जाती है तो वो प्रधान का चुनाव लड़ सकते हैं। और 35 वर्ष जो आपको दिख रहा होगा वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये बनने के लिए हमारा न्यूनतम आयु सीमा है, आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो साथियों योजना आयोग की स्थापना हमारा 15 मार्च 1950, यानी 19 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुआ था। एग्जाम में पूछा जाता है योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, तो आप लोग याद करेंगे प्रधानमंत्री जी योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अब इसका नया नाम जो रखा गया है याद करेंगे, नया नाम 1 जनवरी 1915, ठीक है 1 जनवरी 1915 को अब इसका नया नाम हो गया है। देखिए 1 जनवरी 1915 नहीं 2015, आप लोग याद करेंगे 2015 में इसका नया नाम हो गया है नीति आयोग, ठीक है नीति आयोग, अब इसका नया नाम हो गया है नीति आयोग। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखिए हमने आपको शुरू में ही बताया है कि योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो नीति आयोग के इस समय अध्यक्ष कौन है जो हमारे इस समय वर्तमान में प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो साथियों एकमात्र जो निर्विरोध यानी इनके कोई भी जो विपरीत में कोई सामने खड़ा नहीं होता है, कोई भी चुनाव होता है तो जरूर उसमें 2 या 3 या 4 प्रत्याशी जरूर होते हैं। तो ये एक ऐसे प्रत्याशी थे जिनके सामने कोई भी प्रत्याशी विरोधी प्रत्याशी नहीं खड़ा था, तो निर्विरोध चुने गए थे। तो एकमात्र भारत के राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी, यानी 20 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, आप लोग याद करेंगे। इनका कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाए तो 1977 से 1982 तक इन्होंने कार्यकाल था। और इसके बाद जो आए थे ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है आप लोग याद करेंगे नीलम संजीव रेड्डी। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा वर्तमान में जो भारत के हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ये इनका क्रमांक क्या है? जैसे आपने सभी लोग जानते होंगे भारत के पहले राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, तो वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं इनका क्रमांक क्या है, यानी कौवें नंबर की राष्ट्रपति हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, लोकायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो साथियों लोका जो आयुक्त है इसकी नियुक्ति हमारे राज्यपाल, यानी 21 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। देखिए काफ़ी लोग राष्ट्रपति से करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक होता है लोकपाल, ठीक है अगर आपसे पूछा जाए लोकपाल जो होता है वो केंद्र के लिए होता है और लोकायुक्त होता है वो राज्य के लिए होता है। लोकपाल का हमने आपको बताया है यानी लोगों की रक्षा करने के लिए, यानी जो भी हमारे भ्रष्टाचार का कार्य होते हैं उनको निशाना साधता यानी उसको रोकने के लिए ये लोकपाल बनाए जाते हैं। तो देखिए जो राष्ट्रपति इसका चुनाव करता है लोकपाल का नियुक्ति करता है, जो केंद्र में है लोकपाल उसकी जो चयन करता है वो राष्ट्रपति करता है, और राज्यों का जो लोकायुक्त होता है उसकी नियुक्ति हमारा राज्यपाल करता है, आप लोग याद करेंगे। इनका दोनों का उम्र अगर पूछा जाए तो 35 वर्ष का कोई अगर व्यक्ति होगा तो लोकपाल चुना जा सकता है या लोकायुक्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो साथियों बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, यानी 22 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। कब बने थे? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट था ये, इसी के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए बंगाल का गवर्नर सबसे पहले कौन था,
तो वो थे रॉबर्ट क्लाइव। देखिए गवर्नर अगर जनरल लग जा रहा है तो वो हमारे वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे। अगर सिर्फ यहाँ पे गवर्नर पूछा जाता है, जनरल नहीं लगता उसमें, तो रॉबर्ट क्लाइव आप लोग याद करेंगे। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया था? दिया गया था, आप लोगों से पूछा गया है। अब यह दर्जा जो था हट गया है, यानी विशेष दर्जा नहीं है। जिस तरह भारत के 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां पे जिस तरह हर राज्य में, हर केंद्र शासित प्रदेश में नियम कानून लागू होता है, वैसे भी हमारे वर्तमान में जम्मू कश्मीर भी अब नियम कानून लागू है। लेकिन जो पहले था वहाँ का विशेष कानून होता था। तो आप लोग को बताना है किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई थी। तो साथियों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा, अनुच्छेद 370 जो धारा था, जो अनुच्छेद था, वो जम्मू कश्मीर से संबंधित था। काफ़ी यह चर्चा में क्वेश्चन हमेशा रहता था, आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? तो साथियों हमारा जब देश आज़ाद हो चुका था 1948, 15 अगस्त 1947 में ही हमारा जब देश आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद 1948 तक हमारे लॉर्ड माउंटबेटन थे, आप लोग याद करेंगे। यानी भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्र हमारा गवर्नर जनरल यानी वायसराय कौन है, तो वो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, आप लोग याद करेंगे। यानी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब आप लोग ए याद करेंगे, यानी लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, सुपर कैबिनेट का दर्जा किसे दिया गया है? तो साथियों सुपर कैबिनेट का दर्जा योजना आयोग को दिया गया, यानी 25 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा, आप लोग याद करेंगे। अभी हमने आपको बताया है योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। अब इसका नया नाम नीति आयोग हो गया है, आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, सर्वप्रथम किस उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था? तो देखिए हमने आपको काफ़ी बार वीडियो में बता दिया है, वर्तमान में अगर पूछा जाए भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 उच्च न्यायालय हैं। और नया उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है, आप लोग ये भी याद करेंगे। देखिए सर्वप्रथम उच्च न्यायालय हमारा ये तीनों का ही स्थापना हुआ है। कब हुआ है? तो 1862, आप लोग डेट भी याद करेंगे। 1862 ईस्वी में कोलकाता, मुंबई और मद्रास तीनों जगह उच्च न्यायालय की स्थापना हो चुकी थी, आप लोग याद करेंगे। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ है? भारत का एकमात्र संघ राज्य है जिसका एक अपना उच्च न्यायालय है। किसी भी जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उसका अपना एक उच्च न्यायालय नहीं है, सिर्फ मात्र एक दिल्ली है जिसका एक उच्च न्यायालय है। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों कोई भी धन विधेयक है कि नहीं, तो उसका निर्णय हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी करते हैं, यानी 27 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। जो लोग न्यूज़ देखते होंगे जरूर इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर, राज्यसभा के सदस्य किस राज्य से सबसे अधिक आते हैं? प्रत्येक राज्य में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, जिसे हम लोग सांसद कहते हैं, एमएलए कहते हैं। तो आप लोग बताएं राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा के टोटल सदस्य कितने हैं, तो 250 होते हैं। आप लोग याद करेंगे इस क्वेश्चन को, राज्यसभा के टोटल सदस्य कितने होते हैं, तो 250 होते हैं। तो 250 हुए हैं, वो 2800 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बने हैं। तो आप लोग बताएं सबसे अधिक हमारे राज्यसभा के सदस्य किस राज्य से होते हैं? तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। कितने होते हैं आप लोग ये भी याद करेंगे, 31। सबसे अधिक हमारे 31 होते हैं उत्तर प्रदेश से ही। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, हिंदी को भारत की राजभाषा किस वर्ष स्वीकार किया गया था? दोस्तों हमारा हिंदी जो है राजभाषा है, तो इसे किस वर्ष स्वीकार किया गया था? जैसे हमारा संविधान को अपनाया गया है, झंडा को अपनाया गया है, राष्ट्रगान को अपनाया गया है, तो उसी तरह हमारा हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार, कब अपना लिया गया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो साथियों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा
14 सितंबर, डेट भी आप लोग याद करेंगे, 14 सितंबर को 1949 में अपना दिया गया था। यानी प्रत्येक वर्ष इसीलिए हमारा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इजी सा प्रश्न होगा, कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। तो दोस्तों भारत का हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। मोर जो है हमारा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं मोर को कब अपनाया गया था, यानी संविधान ने मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब अपनाया था। डेट आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आप सभी लोग बताएं आज का वीडियो कैसा लगा, और वीडियो के अंत में आपके लिए क्विज रखता है। चलिए आज का क्विज देखते हैं। आज का हमारा क्विज है, संविधान के 22 भाषाओं में किस भाषा का चर्चा नहीं है? तो दोस्तों हमारे संविधान में टोटल 22 भाषा है, ये हमने आपको बता दिया। देखिए 8वीं अनुसूची में संविधान में कुल, हमने अभी आपको बताया कुल हमारी अनुसूचियों की संख्या 12 होती है। अगर आपसे पूछा जाए किस अनुसूची में भाषाओं के बारे में चर्चा किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा है हमारे, ठीक है, 22 भाषा है। तो आप लोग बताएं 22 भाषाओं में इनमें से चारों ऑप्शन में से किस भाषा के बारे में चर्चा नहीं किया गया है। कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। धन्यवाद।